पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक भूमि तैयार करने में जुटी हुई है। सभी दल अपने सीट पर पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कि कहीं से भी कोई चूक नहीं रह जाए। लेकिन पूरे देश में इन दिनों जंग ए चाचा और भतीजा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चाचा और भतीजा के बीच ठन गई है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि चाचा और भतीजा के बीच ठन गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान जो रिश्ते में चाचा और भतीजा हैं, उन दोनों के बीच ठन गई है। जंग शुरू हो गया है, राजनीतिक रूप से दोनों के बीच जंग शुरू हो गया है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो सहयोगी हैं चिराग पासवान, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में चिराग पासवान को 5 सीट देने जा रही है और पशुपति पारस को मात्र 1 सीट देने जा रही है। क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6 सीट मिला था और 6 सीट मिलने के बाद 2019 में हाजीपुर से, जो हाजीपुर रामविलास पासवान की परंपरागत सीट थी, उस सीट से पशुपति पारस सांसद बने थे। सांसद बनने के बाद जब रामविलास पासवान का 1-2 साल बाद निधन हो गया, निधन होने के पश्चात परिवार टूट गई। परिवार इस तरह से टूट गया कि जो चिराग पासवान की पार्टी थी, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी एलजेपी, और एलजेपी 2 भागों में बट गया। एक पशुपति पारस गुट हो गया और दूसरा चिराग पासवान का गुट हो गया। खास बात तो यह रही थी कि उस समय जब पार्टी टूटी थी, एलजेपी जब 2 फाड़ में बटी थी, तो पशुपति पारस के गुट में 5 सांसद चले गए थे और चिराग पासवान जो जमुई से सांसद थे मात्र अकेले बच गए थे। बाकी हमारे सहयोगी हमारे साथ में गुलशन जी हैं, ये आपको सारी बातें बताएंगे कि आखिर कैसे चाचा और भतीजा के बीच जंग शांत होगा, कहां तक ये जंग जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान भी राजनीतिक तौर पे जिद्दी हैं। वो कभी भी अपने पारंपरिक सीट जो उनका पिताजी का सीट है हाजीपुर लोकसभा सीट, उसको वो नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो नवादा छोड़ेंगे, ना ही वो खगड़िया छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने चाचा को कंफर्ट करने के लिए, उनको उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए आखिर एनडीए फिर क्या, यानी भाजपा क्या करेगी, एनडीए के जो और सहयोगी दल है वो क्या करेगी? गुलशन जी। जी बिल्कुल, हमने देखा कि रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान जो एक अलग गुट, अलग उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके द्वारा जो है जिस तरीके से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को लेकर, एनडीए गठबंधन पर जिस तरीके से दबाव बन रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना देते हैं कि 5 सीट कंफर्म हो गई है, जिसमें मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाजीपुर जब सवाल लोग करते हैं, पत्रकार जब सवाल करते हैं तो कहते हैं कि सब हो गई, बताने की बात नहीं। कहीं कहीं एक राजनीतिक में होता है ना कि दबाव, राजनीतिक दबाव होता है, उसी प्रकार से कहीं कहीं देखने को मिल रही है। उन्होंने तो ये कहा ना कि एनडीए का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस समय सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सा। लेकिन वो खुश नजर आ रहे थे जब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो पूरा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो चाहते थे वो हुआ है और बाकी क्या कुछ करेंगे, किनका क्या है, किन्हीं का हिस्सा हमको नहीं मिला है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था। और उनका इशारा सीधे तौर पे उनके चाचा पशुपति पारस पे था। हाँ, जो जिस तरीके से उनका वाइड था, जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट है, कहीं कहीं चिराग पासवान ने अपने चाचा पारस जी को छोटा दिखाने का काम कर रहे थे। कहीं कहीं ये साबित कर रहे थे कि चिराग पासवान की जो लोजपा पारस की जो पार्टी है, वो रामविलास पासवान की जो पार्टी है ये इससे बहुत छोटी है, मेरे सामने उनकी अस्तित्व छोटा है, लेकिन और वो दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे भी पशुपति पारस जो भी हों, लोक जनशक्ति पार्टी को लोग किन के नाम से जानते थे? रामविलास पासवान, रामविलास पासवान के नाम से। जी, रामविलास पासवान के बेटे कौन हुए? चिराग पासवान हुए। तो असली हकदार उस पार्टी का कौन होंगे? हकदारी देखिए, जैसे देखिए राजनीति में जैसे उत्तराधिकारी लोग होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जब बताते हैं जब रामविलास पासवान की जब पार्टी थी तो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उस वक्त पशुपति कुमार पारस जी भी उस पार्टी में थे, उपाध्यक्ष थे, है ना।
तो कहीं न कहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं उनके भी हिस्सेदारी, जब घर होते हैं तो घर में यदि 2 भाई होते हैं तो बड़े भाई अमूमन मालिक होते हैं, और दूसरे भाई जो होते हैं तो कहीं न कहीं घर का हिस्सेदारी दोनों भाई का होता है। लेकिन कहीं न कहीं जब घर के मालिक मर जाते हैं तो बेटा जो है पूरा घर पर ही जिस प्रकार से हमला होता है कि घर का पूरा हम ही मालिक हैं, पूरा हकदार हम हैं, ये दिखाने का काम चल रहा है। लेकिन ये भी राजीव रंजन जी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि चूँकि रामविलास पासवान की जो पार्टी भाई जो हैं पशुपति कुमार पारस जी लगभग 25-30 सालों से राजनीति में हैं, उनकी काफ़ी अनुभव है राजनीति को लेकर। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो भाई की तर्ज पर सूरजभान सिंह जो भूमिहार के बड़े चेहरे हैं, है ना, लगातार बहुजनों में उनकी भी रही है, बहुजन भी बहुत लोग प्यार करते हैं, पासवान जाति से भी उनको बहुत प्यार करते हैं सूरजभान सिंह। और एक भाई की तर्ज पर हनुमान जिसको बोलते हैं, हनुमान के तर्ज पर जब पार्टी जब बिहार में जब लेकिन तो फिर भाजपा पशुपति पारस को दरकिनार क्यों कर रही है? चिराग पासवान को ही आखिर क्यों 5 सीट देने जा रही है? देखिए होता क्या चीज है कि अभी जो दबाव बनाया जा रहा है, और किस प्रकार का दबाव, कैसा दबाव, क्यों दबाव? बिल्कुल एक स्लोगन है, ये तो मान रही है ना भाजपा भी कि बिहार में अगर पासवान समाज का कोई नेता है तो फिर चिराग पासवान है। ये तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर होगी, उन भाजपा वालों को भी ये अनुभव होगा कि बिहार में चिराग पासवान का एक अलग छवि है अपने समाज में। चिराग पासवान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हनुमान, मोदी जी के हनुमान थे। उन्होंने मंचों से कई बार कहा था भी, और कहा था नहीं, उन्होंने तो सिद्ध कर दिया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई हम मोदी जी के हनुमान हैं, जिसके कारण जो लॉस लगा था जो बात जेडीयू को लगभग कई सीटों पर लॉस हुआ था। और इसी का गुरेज कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का भी है, ये खल रही है बात। चूंकि पारस रामविलास पासवान के जो पारस जी हैं वो सभी को लेकर चलने वाले एटीट्यूड वाले नेता नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान जो एक नेता का छवि होना चाहिए, सरल, वो बिल्कुल नहीं, वो जिद्दी किस्म के, राजनीति में जिद्दी किस्म के नेता नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। उनका ये बात हमेशा रहता है कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, हम नीति और सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करेंगे। वो तो इस बार भी जब यानी एनडीए में नीतीश कुमार जी की वापसी हुई तो उन्होंने उस समय भी क्या कहा कि हमारा हमेशा नीतीश कुमार जी से नीति का विरोध रहेगा जी। इस बार भी उन्होंने ये बात जरूर कहा। अब तो लेकिन बीजेपी तो दरकिनार चिराग पासवान को नहीं की, जब 5 सीट देने जा रही है, और वो भी 5 सीट जो है आपको भी मालूम होगा कौन कौन सा सीट है जी। हाजीपुर है जी, जमुई है जी, नवादा है, खगड़िया है और जी, वैशाली है। तो ये 5 सीट देने जा रही है चिराग पासवान को। तो कहीं न कहीं मेरे समझ से जो हमने तो निश्चित तौर पे नाराजगी तो चाचा में होगा। बिल्कुल, मेरे समझ से जो आकलन जो, और चाचा को केवल 1 सीट समस्तीपुर दिया जा रहा है। समस्तीपुर इसलिए दिया जा रहा है ना क्योंकि समस्तीपुर से अभी प्रिंस पासवान जो वहां से दिवंगत रामचंद्र पासवान सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, तो उनकी भी सांसदी बरकरार रह जाए, वो भी बेरोजगार न हो जाए, इसलिए समस्तीपुर सीट उनको दिया जा रहा है कि वो वहां कंफर्ट हो जाएंगे। उसके बाद चाचा को कहीं उम्र के अनुसार इनको सेटलमेंट कर देगी भाजपा, जैसा ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। एक तरफ ये भी चल रहा है, क्योंकि आज 3 बजे जो है रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी पारस की जो है मीटिंग आज है, संसदीय बोर्ड की बैठक में सारे शीर्ष नेतृत्व रहेंगे, बड़े लीडर रहेंगे। उसमें सूरजभान सिंह जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो भी रहेंगे, नवादा के सांसद चंदन सिंह भी रहेंगे, है ना, कई नेता प्रिंस पासवान भी रहेंगे। उसमें निर्णय लिया जाएगा। जिस तरीके से एक मेरे समझ से जो भूल कर रहे हैं ना चिराग पासवान, मेरे समझ से, क्योंकि हमने जो राजनीतिक देखा है नज़दीकी से, मेरे समझ से जो भूल कर रहे हैं ना, जो स्वाभिमान की लड़ाई में चाह रहे हैं कि हम चाचा को भी हम जो है निकाल दें, और मेरे साथ में चूंकि टारगेट पर है सूरजभान सिंह को भी चाह रहे हैं कि मच्छी की तरह निकाल दें, वो कहीं न कहीं मेरे समझ से भूल कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसका परिणाम चिराग पासवान को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सूरजभान सिंह छोटे नेता नहीं हैं, भूमिहार के बड़े नेता हैं, लगातार बाहुबली हैं। उसके बाद लगभग 30-35 सालों से राजनीति में रहे हैं। उनके परिवार जो है, जिस प्रकार रामविलास पासवान के परिवार सांसद विधायक रह चुके हैं, उसी प्रकार से सूरजभान सिंह का भी जो है, सूरजभान सिंह बलिया से सांसद रह चुके हैं, बीना देवी मुंगेर से सांसद रह चुके हैं, जब रामविलास पासवान जीवित थे, नवादा के सांसद रहे, तो कहीं न कहीं जब रामविलास पासवान जीवित थे उस समय सूरजभान सिंह को वो अपना छोटा भाई मानते थे जी, है ना। इस बात से भी कोई बिल्कुल ऐतराज नहीं किया जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है।
रामविलास पासवान सूरजभान सिंह को अपना छोटा भाई मानते थे और हर सुख दुख में सूरजभान सिंह भी रामविलास पासवान को साथ देते रहे। लेकिन विपरीत परिस्थिति जब आया तो कहीं सूरजभान सिंह भी राजनीतिक लालच कहे या जो भी कुछ कहे, लालच में आकर के फंस गए और चिराग पासवान को उन्होंने दरकिनार किया है। हमने सूरजभान सिंह से इस लेकर जो हमने बात भी किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने मिलाने का भरसक प्रयास, चूंकि सूरजभान कई बार उनका वर्जन भी आया कि बाहरी हैं, हाँ, है ना, उनका कई बार वर्जन ये आया था कि अरे परिवार है, जब घर की लड़ाई हो, जब चचा और भतीजे की लड़ाई हो तो बीच में मान मनोवल, बीच वाले मानवीय मनोवल कर सकते हैं, ना कि जब हम देख लिए कि किसकी गलती है। साफ तौर पर चूंकि जब चचा है तो चचा का सम्मान तो एक बेटे को करना चाहिए। जी, सारी बातों पुरानी बातों को छोड़िए, अब हम लोग नई बातों पे आते हैं। जी, चिराग पासवान का तो कहना है कि भाई 5 सीट हमें मिल गया है, जो हम चाह रहे हैं। जी, अब चाचा का क्या होगा? 1 ही सीट उनको मिलने जा रहा है। क्या आगे अब क्या होगा? राजनीतिक रिजल्ट, आगे जो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल आगे जो रिजल्ट हुआ, कल हमने नवादा के सांसद चंदन सिंह का बयान भी सुना। उन्होंने साफ तौर पर जिस प्रकार से हम लोग भी जानते हैं और देखने को मिलता है कि राजनीति का जो है दरवाजा खुला रहता है। हाँ, यही वर्जन का बहुत कयास लगाया जा सकता है। राजनीति का मतलब जो होता है, न दुश्मन होते हैं न राजनीति में दोस्त होते हैं, सब स्वार्थ के होते हैं। यदि मौका मिला स्वार्थ के बसीभूत बसीभूत होते हैं। तो जो स्थिति है, यदि लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यदि नहीं मिलता है सम्मान, एनडीए नहीं देती है, तो हो सकता है बैकडोर से, चूंकि बात हो भी रही है, जिस तरीके से हमने कल देखा, तो कहीं न कहीं बातचीत लालू प्रसाद यादव से भी हो रही है। हो सकता है पार्टी इसके साथ में क्या नाम है, महागठबंधन से भी हो सकता है। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हमने भी जिस प्रकार से नवादा के सांसद चंदन सिंह का बयान सुना, दिल्ली में उन्होंने एक निजी चैनल पर बयान दे रहे थे, उस बयान को हमने भी सुना। तो उस बयान से तो कयास ये लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस गुट में नाराजगी है एनडीए से, और हो न हो प्रोबेबिलिटी है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, हो न हो पशुपति पारस अपने सहयोगियों के साथ बैकडोर से महागठबंधन में प्रवेश कर जाए और फिर वो महागठबंधन में जो चाहेंगे वो मिल सकता है उनको, 5 सीट 10 सीट, क्योंकि चिराग पासवान को भी 10 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। जैसा कि राबड़ी देवी ने ट्विटर पे अपना एक वीडियो भी डाला था मूली कबाड़ने का। अक्सर लालू प्रसाद यादव इशारों में ही राजनीतिक बयान देते थे और वो उनका इशारा सुर्खी बन जाता था। राबड़ी देवी एक मूली कबाड़ रही हैं और मूली आधा से टूट जाता है, तो वो इस तरह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी खिचड़ी पक सकती है। हाँ, कुछ बस 24 से 48 घंटे के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ी बात आपको बता दें कि अब सिर्फ बात होनी है यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, चूँकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि उनके समर्थक जो हैं पारस गुट के जो हैं सब करीबी हैं, चूँकि कहीं न कहीं ये भी लगाया जाता है कि कई बार आरोप लगाए हैं चिराग पासवान भी कि हमारी पार्टी को जदयू के नेताओं ने तोड़ा है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लॉस रामविलास पासवान के बेटे को लेकर जो जदयू पार्टी की हुई है, ये भी कयामत जो है गुरेज कहीं न कहीं साधने की कोशिश किया जाएगा। और नीतीश कुमार जब तक हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पारस जी एनडीए से बाहर रहेंगे। पारस जी को देखिए, हमारा जो कयास है ना कि अगर 3 सीट भी मिल जाएगा तो वो बिल्कुल कंफर्ट कर लेंगे। 3 सीट भी मिल जाएगा। मेन लड़ाई है एक सूरजभान सिंह के लिए, एक प्रिंस पासवान के लिए और एक उनके खुद के लिए, है ना। अगर 3 सीट भी मिल जाए पशुपति पारस को तो वो असहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 ही उनके पार्टी में बड़े चेहरे नजर आते हैं और इन तीनों को ही वो सेटलमेंट करना चाहेंगे। किसी हर हालत में नवादा के सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, चूंकि वहाँ के सांसद चंदन सिंह लगातार काम भी किए हैं। हाँ, दुर्भाग्य रहा कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी से जो है पीड़ित रहे, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि काम किए हैं, वो स्थानीय जनता बताएगी कि कितना काम हुआ है। हमने तो देखा कि 5 साल हुआ, अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं वहाँ बना। बिल्कुल। अब हमने सांसद से हमने सवाल किया था, पूछा था अभी, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए चूंकि सरकार बदलती है, जब बदलती है तो चूंकि राज्य सरकार की होती है, भूमि का मालिक होती है, राज्य सरकार जब तक एनओसी जमीन का उपलब्धता प्रमाण पत्र नहीं देगी तो भवन कैसे आएगा। केंद्र सरकार से चिट्ठी भी दिखाए थे। ये पिछले
10 वर्षों से ये खेला चलते आ रहा है जमीन एनओसी का मामला। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन चंदन सिंह तो मंत्री 5 थे, साल थे, मानव संसाधन मंत्री थे ना, कोरोना उसी समय काल से ये कोरोना सब- काल के बाद देखिए, ये आए सब थे। जनता बताएगी कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना क्या हुआ 32 है। करोड़ की 4 लाइन बने और 175 करोड़ की ओवर ब्रिज पास वो हुई। इनके कार्यकाल में हुआ, कार्यकाल में हुई। तो वो कहीं कहीं निर्माण कार्य प्रधानमंत्री इनके के कार्यकाल प्रधानमंत्री में और हुआ। सरकार के अंग होते हैं एक सांसद। इनके तो कार्यकाल कहीं में कहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि सांसद उसको बनवा दिए। सांसद क्या करेंगे? संसद तो आवाज ही उठा सकते हैं ना, सांसद एक सरकार के अंग होती है संसद है। तो कहीं कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होता है सरकार तक आवाज को पहुंचाना। देखिए, आवाज वैसे पहुंचाए- जब काम अगर हम गिनवाने लगेंगे ना कि बहुत सारे अभी ऐसे अधूरे काम हैं जिसको कि विश्व के पर्यटन मानचित्र पे सबसे ऊपर होना चाहिए था, वैसे वैसे चीज़ है वहाँ नवादा में। लेकिन वो उन सब चीज़ों की बात छोड़िए, बात ये है कि जंग चाचा और भतीजा पे हम लोग चर्चा अब करने आए देखते हैं हैं क्या होता है, क्या होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद काफ़ी खुश हैं, लेकिन चाचा में नाराजगी है। चर्चा ये है कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई है और वो जो सीट चाहते थे वो सारी सीटें उन्हें मिली है। उनके पिताजी दिवंगत रामविलास पासवान का जो पारंपरिक सीट हाजीपुर था, वो भी सीट चिराग पासवान को मिल गई है, जैसा कि उन्होंने एक बयान में दिया है। उन्होंने खुशी जाहिर किया है। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पार्टियां एक साथ क्लियर नहीं करती है, तब तक कुछ भी कयास के अनुसार ही कहा जा सकता है। विशेष अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोगों के मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है चाचा भतीजा जंग को लेकर, जंग चाचा भतीजा को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक जंग चाचा भतीजा ही चल रहा है। महाराष्ट्र में भी चाचा और भतीजा के बीच ही जंग है, बिहार में भी चाचा और भतीजा के ही बीच जंग है। लेकिन इस जंग में कौन जीतता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।